दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आज भी बैठक होने वाली है। तो देखिए, दिल्ली में आज भी कांग्रेस का मंथन होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें मंथन किया जाएगा कि आखिर हरियाणा में हार की वजह क्या थी। तो देखिए, थोड़ी देर में शुरू होगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में होगी ये बैठक। कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिल्ली में ये आज कांग्रेस का मंथन होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? कितनी देर में ये बैठक होगी और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? और देखिए, बिल्कुल भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर कारण क्या रहे उसको जानने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ये बैठक है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की। भूपेश बघेल चूंकि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो सभी से, हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम जो आला नेता हैं, उनसे 1 to 1 मुलाकात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले, ये बता दूं कि कांग्रेस का वॉर रूम है और यहीं ये बैठक चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के उदय भान पहुंचे हैं। अब चूंकि 1 to 1 मीटिंग है, तो सबको एक एक करके बुलाया जा रहा है। इसी तरह से जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के दीपक बावरिया, उनको भी यहाँ पे आना है। सभी 5 सांसद जो जीते हैं उनको भी यहाँ पे आना है और एक एक करके सबको अलग अलग टाइम दिया गया है। भूपेश बघेल इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे वो सबसे बातचीत कर रहे हैं, 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे उनको जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कांग्रेस, चूंकि इससे पहले भी एक बैठक, एक कमेटी जो कि करण दलाल, जो कि हरियाणा कांग्रेस के नेता है, वो एक अलग कमेटी है, उनकी अध्यक्षता में भी एक बैठकें लगातार चल रही है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था उस कमेटी में कि कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का रुख भी किया। लेकिन अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसके चेयरमैन भूपेश बघेल हैं, उसमें देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। कांग्रेस के नेताओं से जो 1 to 1 मुलाकात हो रही है, उसमें कौन क्या कारण बताता है। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, चूंकि रिपोर्ट इस कमेटी को आलाकमान को देनी है और उसके बाद आलाकमान ये तय करेगा कि किस पर गाज गिरे और क्या कारण रहे हार के, तो इसलिए काफी अहम ये बैठक है। एक एक करके सभी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को बुलाया जा रहा है और साथ ही साथ ये तय किया जाना है कि हार के कारण, क्योंकि सबको एक एक करके बुलाया जा रहा है, तो सबसे एक एक करके बातचीत होगी। हार के कारण हरियाणा में कांग्रेस के क्या रहे, ये इस कमेटी के जरिए जानने की कोशिश की जा रही है। जी विनय, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे थे। आपस में ही वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि इस वजह से आ रहे, उस वजह से आ रहे। कई बार हमने देखा कि ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए। संसद में भी ये सब चीजें हमने देखी। विधानसभा के सत्र में भी हमने देखा हरियाणा में किस तरह से कांग्रेस के जो नेता है वो ये सारा बातों का जिक्र करते हुए नजर आए कि ईवीएम की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि ग्राउंड पर हमारी तैयारी पूरी है और हरियाणा का मूड इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने का था। लेकिन इसी के चलते अब ईवीएम पर भी सवाल विधानसभा सत्र में उठाया। दीपक बावरिया का, जैसे आपने जिक्र किया, वो भी इन सब मुद्दों पर जो है वो सक्रिय नजर आए। तो अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कितना फैक्चुअल डेटा जो है वो आलाकमान को सौंप सकती है? क्योंकि आपस में ही कांग्रेस के जो नेता है वो एक पॉइंट पर आते हुए नजर ही नहीं आए। देखिए, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम ही यही है, क्योंकि ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार दोष मढ़ रहे हैं, ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, और उसको लेकर कोर्ट भी जा चुके हैं। लेकिन जहां पे आपसी फूट की बात आ रही है, आपसी मतभेद की बात आ रही है, टिकटों का वितरण कितना सही रहा या नहीं, इसकी बात आ रही है, तो इस पर एक रिपोर्ट इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से तैयार की जाएगी।